दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एलोवेरा के पौधे को ग्रो करने के बारे में। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो एलोवेरा का पौधा है इसी तरह जैसे मेरा पौधा है घना रहेगा, हेल्दी रहेगा और एकदम ग्रो करता रहेगा। तो पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एलोवेरा का जो प्लांट है वो एक सेक्युलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। सेक्युलेंट का मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो फ्लैशी होती हैं बहुत ही। अगर आप दबाएंगे तो आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि लीव्स के अंदर कुछ है। वो ऐसा है कि लीव्स के अंदर ये जो जेल होता है, जो एलोवेरा का जो जेल होता है, जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी वजह से काफ़ी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो लीफ के अंदर उसका एक जेल होता है। और अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने तो आप नेचुरली ये जो एलोवेरा की लीफ है उसको बीच में से आधा काट सकते हैं, उसके जेल को चम्मच से धीरे से निकाल सकते हैं और उसको जेल को यूज़ कर सकते हैं। वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है और सेफ टू यूज़ है। तो कंपनीज जो है यही जेल को यूज़ करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स में डालती हैं। अब ये जेल जो है ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी कैप्चर करके रखता है प्लांट में, एक्स्ट्रा वाटर कैप्चर करके रखता है प्लांट में। तो इसलिए इसको एक सक्लेंट फैमिली का प्लांट बोला गया है, एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट बोला गया है और एक बहुत ही मतलब कैक्टस की तरह मान लीजिए इसको। ये कैक्टस की तरह, इसमें थोड़ा बहुत इसमें कांटे वाटे भी निकलते हैं, लेकिन कैक्टस की जैसे कांटे नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत कांटे होते हैं, लेकिन कैक्टस की फैमिली को ही ये बिलोंग करता है। तो ये वाला पौधा मैंने कटिंग से ग्रो किया था। मैंने एक जो एलोवेरा की लीफ है उसको लगाया था और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि रेगुलरली इसको जब मैं प्रून करता रहता था तो ये अब इतना घना हो चुका है। नर्सरी से भी आप लेके आ सकते हैं। आपको छोटा सा पौधा अगर एलोवेरा का लेना है तो ले सकते हैं, बड़ा पौधा लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा पौधा लेके आइए, उससे शुरू करिए और तकरीबन 30 से 40 रुपए का एलोवेरा का पौधा आपको किसी भी लोकल प्लांट नर्सरी से या ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिल सकता है, लेकिन लोकल प्लांट नर्सरी से प्रेफर करेंगे तो सस्ता मिल सकता है। अब लाके इसकी जो मिट्टी है, देखिए ये क्योंकि एक सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। वैसे तो बने बनाए सक्यूलेंट और कैक्टस या कैक्टी पॉटिंग मिक्स आते हैं जो सक्यूलेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको उनके लिए हेल्दी होते हैं, उनके लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड होते हैं। और वो ऐसा बना बनाया पॉटिंग मिक्स आप लाइए, उसको अपने गमले में डालिए और पौधे को उसमें लगा दीजिए। अगर आप खुद पॉटिंग मिक्स एलोवेरा के पौधे का बनाना चाहते हैं तो मैं आपका रेशो आपको बता देता हूँ। इसमें आपने 30% सैंड लेनी है। सैंड आपको नर्सरी से मिल जाएगी, या अगर आप आपके आसपास कोई नाला या नहर है तो उससे भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। तो आप जनरली या तो ऑनलाइन मंगा लीजिए या तो आप नर्सरी से ले लीजिए। 30% सैंड हो गई, 30% आप गाय के गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए और 40% इसमें बाकी मिट्टी, कोई भी पार्क की मिट्टी या बालू मिट्टी आप नर्सरी से लेके आ सकते हैं, वो मिट्टी आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा 100% जब आपका पॉटिंग मिक्स बन जाए तो आप एलोवेरा का पौधा उसमें लगा सकते हैं। वैसे एलोवेरा का पौधा लोग रेकमेंड करते हैं 10 इंच के गमले में लगाना। मैंने 8 इंच के गमले में लगाया हुआ है। ये मिट्टी का गमला है और 8 इंच का मिट्टी का गमला है जिसमें मैंने अपना एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है। एलोवेरा का पौधा मेरा अच्छा चल रहा है 8 इंच के गमले में, लेकिन थोड़ा सा रूट बाउंड हो गया है, बहुत ही टाइट हो गया है। अब इसको मेरे को थोड़ा सा रीपॉट करके बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा। तो रेकमेंडेड है 10 इंच का। छोटे से भी बड़ा कर सकते हैं पौधे को और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 इंची का गमला यूज कर सकेंगे तो वो भी चलेगा। प्लास्टिक का गमला मत यूज करिए, क्योंकि प्लास्टिक का गमला जो है उसकी वाटर रिटेंशन बहुत पुअर होती है। तो अगर आपने एक बार पानी दिया एलोवेरा के पौधे को, मिट्टी बहुत समय तक गीली रही तो वो रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है और जड़ें गलने की वजह से एलोवेरा का पौधा मर जाता है। इसी चीज के साथ मैं आता हूँ इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। देखिए, शुरू में मैंने बोला ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसकी जो लीव्स है ऑलरेडी मॉइस्चर ट्रैप करके रखती है, ऑलरेडी पानी उसमें होता है और जब जरूरत होती है प्लांट को तो वो लीव से वो वाटर और मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको बहुत हैवी वाटरिंग की जरूरत नहीं है। 15 दिन में एक बार ही पानी देंगे इस पौधे को तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। मैं इस पौधे को 20 दिन में एक बार में पानी देता हूँ और जब कभी बारिश का मौसम होता है मैं इसको एक आधे दिन बाहर रख देता हूँ, जिससे नेचुरल जो बारिश का पानी है जो थोड़ा सा एसिडिक होता है वो पौधों के लिए अच्छा होता है, तो इसको थोड़ा सा मिल जाए। जनरली अगर आप इसको वैसे ग्रो करेंगे तो इसको 15 दिन में या 20 दिन में एक बार ही पानी दीजिए, बहुत है इस प्लांट के लिए। ज्यादा पानी मत दीजिए, नहीं तो सौगी होने मिट्टी सौगी जब हो जाती है तो जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा आपका मर जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लाइट वाली लोकेशन के बारे में। इसको कैसी लोकेशन पे रखना है। देखिए, इसको आपने तेज स्कॉर्चिंग जो हट लाइट होती है, सनलाइट होती है, तेज चिलचिलाती जो धूप होती है उसमें नहीं रखना। ये पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा। ऊपर से ये जो लीव्स हैं इसके जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये ब्राउन होने ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पॉइंट ये आपका पौधा जो है वो येलो होके मर जाएगा। तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सुबह का जो मॉर्निंग सन है 2-3 घंटे का वो इसको मिल जाए। और उसके अलावा जो चिलचिलाती धूप होती है 12-1 बजे वाली, उससे इस प्लांट को आपको सेव करना है। तो ऐसी लोकेशन चुनिए। या ऐसा भी हो सकता है कि पौधा जो आपको एलोवेरा का है वो एक बड़े पौधे के नीचे है, जैसे अगर आपने मान लीजिए नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, बहुत घना हो गया है वो, उसके नीचे आप एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि जो लाइट है वो फिल्टर होके पौधे पे पड़ रही है, डायरेक्ट धूप इस पे नहीं मिल रही। तो ऐसी लोकेशंस चलेंगी। काफी लोग इसको इंडोर भी ग्रो करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको लोकेशन वैसी चुननी पड़ेगी। आपको ऐसी
विंडो वाली लोकेशन पे पौधे को रखना पड़ेगा जहां से इनडायरेक्ट लाइट उसको विंडो से मिल रही है, और पानी का भी खास ध्यान उस हिसाब से रखना पड़ेगा। इंडोर की जो प्लांट टिप्स हैं वो अलग से होती हैं, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसको मैं पर्सनली महीने में एक बार फर्टिलाइजेशन देता हूँ, फर्टिलाइजर देता हूँ। जब इसकी मिट्टी बनाई थी तब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली थी 1-2 मुट्ठी। उसके बाद मैं इसको हर महीने जो लिक्विड सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइजर होता है, जो एक बैलेंस फर्टिलाइजर होता है, वो मैं इसको दे देता हूँ, और आपके सामने पौधे का रिजल्ट है। आपका जो पौधा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत नहीं है, एनपीके देने की ज़रूरत नहीं है, डीएपी देने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी बनाने टाइम गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दिए तो सही है। उसके बाद एक लिक्विड फर्टिलाइजर ही चलेगा, क्योंकि जो ग्रैनुलर फर्टिलाइजर होते हैं, जो मिट्टी जैसे फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि गाय की गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, वो बाद में आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि पौधा बहुत घना हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जगह ही नहीं है फर्टिलाइजर देने की, तो लिक्विड फर्टिलाइजर तो आराम से चला जाएगा, मिट्टी वाले फर्टिलाइजर जाने थोड़े मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। इसमें व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स का बहुत फ्रीक्वेंट अटैक होता है, और अगर आप मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रख रहे हैं, सॉगी रख रहे हैं, तो फंगल इन्फेक्शंस भी पौधे में हो सकते हैं। तो व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स को हटाने का तो एकमात्र सोल्यूशन है, वो है या तो लिक्विड सोप का स्प्रे कर दीजिए पानी में मिला के, या नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं बॉटल पे, आराम से वो यूज़ करके आप पौधे में कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो जो लिक्विड सोप का स्प्रे होता है वो भी पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में। इसमें जितनी भी कीड़े मकोड़ों की दिक्कत है वो सारी चली जाएगी। और कंप्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से अपने एलोवेरा के पौधे को उगाइए, क्योंकि आप इसको यूज़ करेंगे अपनी स्किन पे। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं इसके जेल को, और इसको वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा अगर आपने कंज्यूम करना है तो उसके हिसाब से फिर हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फेस पे आप बेझिझक होकर लगा सकते हैं। मैं खुद इसको फेस पे कभी भी लगाता हूँ, मेरे फैमिली में बाकी मेंबर्स भी इसका जो जेल है वो फेस पे लगाते हैं, तो कंप्लीटली सेफ टू यूज़ है अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसमें मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स रेकमेंड नहीं करता हूँ उन पौधों में जिसको आप कंज्यूम करते हैं, जिनको आप खाते हैं, या जिनको आप अपने बॉडी पार्ट्स पे या स्किन पे यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फूलों वाले पौधों में मैं हालांकि केमिकल फर्टिलाइजर्स कभी कभी रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि उसमें फ्लावर्स देखने का ही सारा शौक होता है, गार्डनर को एक मन होता है, तो वो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलती है। लेकिन इन चीज़ों में मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की रिकमेंडेशन देता हूं। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ें एलोवेरा के पौधे के बारे में, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो पौधा है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और आप फ्रेश एलोवेरा जेल इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको बस 40 रुपये का पौधा लाना है, उसको ग्रो करना है, और जीवन भर अगर आप ये प्लांट अच्छे से मेंटेन करेंगे तो जीवन भर आपको फ्री सप्लाई मिलेगी एलोवेरा जेल की। इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रेगुलरली प्लांट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।